देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर, संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि, आउटसोर्स कर्मियों के वेतन वृद्धि को लेकर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। उनके बयान के बाद सारे संशय समाप्त हो गए हैं। संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मियों के वेतन वृद्धि को लेकर सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार का एजेंडा क्लियर कर दिया है। सम्राट चौधरी के बयान के बाद अब कोई भी संशय किंतु परंतु लेकिन इफ बट नहीं रह गया है। बिहार में सारे संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मी का वेतन जो है कि वृद्धि होने वाला है। यह वेतन कब वृद्धि होगा, कैसे वृद्धि होगा, कितना वृद्धि होगा, यह सब कुछ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हमने जो है कि मुलाकात की है। सम्राट चौधरी से हमने और हमारे सूत्रों ने जो है कि बात किया है। हमारे साथ प्रिंट मीडिया के साथी भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने उनके खबर को प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित करने का काम किया है, जो कि आप स्क्रीन पर स्वयं देख पा रहे हैं। हमने सीधे सीधे शब्दों में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जानना चाहा कि बिहार में बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में 4 लाख के करीब संविदा कर्मी और उतनी ही संख्या में आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी हैं, जो कि बिहार सरकार के भिन्न भिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। ये लोग लगातार कई वर्षों से अपनी सेवा में बने हुए हैं और इन सरकारी कार्यों का निपटारा कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग न्यायालय के शरण में भी गए हैं, जिनके संबंध में कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि समान काम का समान वेतन सबका अधिकार है और न्यूनतम मजदूरी की दरों का अनुपालन तो निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। इस सब के बावजूद बिहार सरकार के द्वारा जो है कि अब तक कुछ चुनिंदा संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों का ही वेतन वृद्धि किया गया है, किंतु जो है कि बहुत सारे लाखों के संख्या में संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, वर्गीकृत कर्मी अभी भी जो है कि इस आशा में बैठे हुए हैं कि सरकार उनका वेतन वृद्धि करेगी, और कुछ तो निराश हो चुके हैं। तो सम्राट चौधरी के द्वारा जो है कि स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि अभी जो है कि चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने की वजह से सरकार जो है वेतन वृद्धि का कार्य स्थगित रखे हुआ है और यह चुनाव भी जो है कि अब समाप्त हो जाएगा। 4 जून तक जो है कि नई सरकार का गठन केंद्र में हो चुका होगा और जो है कि मतगणना की समाप्ति के बाद आदर्श आचार संहिता स्वतः समाप्त हो जाएगी और ठीक उसके 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव, बिहार सरकार के विधानसभा का चुनाव है। इसलिए सारी बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान में रखते हुए सारी रणनीति तय कर दी गई है। समय समय पर बिहार सरकार के एक और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा भी लगातार यह घोषणा किया जाता रहा है कि संविदा पर नियोजित कर्मी हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, जो भी कर्मी सरकारी कार्य को करती हैं, उनको जो है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम मानदेय नहीं दिया जाएगा। उस बात की जो है कि संपुष्टि सम्राट चौधरी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि बिहार में जितने भी संविदा कर्मी, दैनिक कर्मी, आउटसोर्स कर्मी या जो भी कर्मी है जो कि सरकारी कार्यों को करने का काम करते हैं, उन सभी का जो है कि वेतन वृद्धि होने वाला है और यह वृद्धि जो है कि आगामी 4 जून के बाद निश्चित तौर पर जो है कि होगा और वेतन जो है कि 30,000 से कम नहीं होगा किसी का भी। सभी को समान काम के समान वेतन की तर्ज पर जो है कि 30,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी की दरों को ध्यान में रखकर और तमाम तरह के जो भाता मिलते हैं, जिसमें ESI, EPF, कर्मचारी भविष्य निधि के सहित जो है कि बहुत सारे भाता होते हैं, मकान किराया, मोबाइल खर्च, मेडिकल खर्च, यात्रा भाता और तमाम तरह के जो भी भाता सरकार देती है, उन सब को मिलाकर जो है कि न्यूनतम 30,000 रुपये सभी कर्मियों के मानदेय करने की कार्य योजना सरकार ने बना ली है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है कि मुखर होकर कर्मियों के जो है कि वेतन वृद्धि की पक्ष में आवाज़ उठाती रही है।
इसलिए जो है कि सत्ता में आने के बाद तमाम लोगों का ख्याल रखते हुए उनके वेतन को 30,000 किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को भी कहा कि अब इसमें कोई संशय बाकी नहीं है, कहीं से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको लागू करने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनकी है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे बढ़कर इसको जो है कि 4 जून के बाद निश्चित तौर पर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े और तमाम तरह के कर्मियों के वेतन को वृद्धि कर उनको जो है कि 30,000 रुपया एक मुश्त पर मंथ भुगतान करने की जो है कि प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिसको जो है कि 4 जून के बाद लागू कर दिया जाएगा। इसमें जो है कि अब संविदा कर्मियों को 4 जून तक का इंतजार करना होगा, जब मतगणना की समाप्ति के उपरांत तमाम जो है कि तरह के गणना हो जाने के बाद सरकार का गठन जो ही हो जाएगा, सम्राट चौधरी के बयान के अनुरूप तमाम लोगों का जो है कि वेतन वृद्धि सुनिश्चित हो जाएगा। तो इस खबर से जुड़े हुए पेपर का जो है कि हमने आपको लिंक स्क्रीन पर डाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।